हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई टेंशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आंसर देने का मैं ट्राई करूँगा। चलो, तो आपने बाकी के 3 सेशंस देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, पक्का समझ लिए? कोई प्रॉब्लम आई उसमें? अगर अभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है और आप हेजिटेट कर रहे हो, तो आप बिंदास जाके कमेंट सेक्शन में पूछ लो, सर ऐसा कैसे, जो भी डाउट हो एक्सेट्रा आप लोग पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टॉपिक क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर का नाम था वही आज हमारा टॉपिक है, और उसी टॉपिक को हमें समझना है। ये टॉपिक में थोड़ा सा थ्योरी है, वो थ्योरी हमें समझना है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लास्ट में कि सुपरपोजिशन वेव होने के बाद में उसका एम्पलीट्यूड, उसकी वेव की इक्वेशन क्या है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम लोग ने SHM में देखा था, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था हम लोग ने, याद आ रहा है आपको? 2 SHM हो रही है, 2 वेव SHM कर रही है, तो उसका हमें रिजल्टेंट कैसे मिला था। सेम यहाँ पर भी हम लोग वैसे रिजल्टेंट निकालेंगे एम्पलीट्यूड का। ठीक है, तो यही सब आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, अगर आपको आता है तो आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बाय ऑब्वियस है। अगर आपको नहीं आता है तो चलो स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? वीडियो को लाइक कर दोगे, नए हो तो क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो टॉपिक निकाल लो, टॉपिक लिख लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। टॉपिक लगा लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बुक थोड़ा हाथ में ले रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पार्ट है, थ्योरी हम लोग लिख नहीं सकते। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको आपको बोलूँगा हाईलाइट करके रख लो, करे चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो देखो अभी आपके पास स्क्रीन पर ये रहा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पहला पैराग्राफ। सपोज यू विश टू लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक। आपका फेवरेट म्यूजिक जो कि आप दिन भर करते रहते हो, सुनते रहते हो। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल particularly when there are many other sounds from the surrounding disturbing you। ठीक है, आपको पता है कि जब आप ईयरफोन लगा के सुनते हो तो आपकी मम्मी चिल्लाती रहती है, बहन झगड़ा करती रहती है, छोटा भाई मार रहा है, ये कर रहा है, पीट रहा है, गैस की सीटी बज रही है, एक्सेट्रा, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो देखो यहाँ पर, हाउ कैन द बैकग्राउंड साउंड बी ब्लॉक्ड। ठीक है, कि बाहर का जो साउंड आ रहा है, देखो अभी भी यहाँ पर भी आ रहा है बाहर का साउंड, तो इसको कैसे ब्लॉक किया जा सके, इसको कैसे स्टॉप किया जा सके। ऑफ कोर्स द मोबाइल लवर्स जनरेशंस यूज हेडफोन्स एंड एंजॉय लिसनिंग टू इट्स फेवरेट म्यूजिक, बट यू कैनॉट अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड कम्प्लीटली। वाई? तो अभी देखो, अभी हम लोग मोबाइल एडिक्ट तो हो ही चुके हैं, पढ़ाई भी मोबाइल में कर रहे हैं, PUBG भी मोबाइल में खेल रहे हैं। वैसे PUBG चल रहा है ना? नहीं चल रहा है? अच्छा, वो बैन हो गया। चलो बहुत अच्छा किया मोदी ने। चलो तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आप लोग कुछ भी कर लो तो भी आपको बैकग्राउंड में नॉइस दिखता ही है। तो आप लोग बहुत महंगे ईयरफोन लेते हो, बहुत महंगे हेडसेट लेते हो ताकि आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ ना आए। तो उसमें हम लोग क्या फ़ीचर देखते हो? कभी देखा है आपने मोबाइल लेते हो, जब ईयरफोन लेते हो तभी आपने उसके स्पेसिफिकेशन देखे हैं? नहीं, दोस्त ने बोला तो ले लिया आपने। कभी आप लोग देखते हो स्पेसिफिकेशन क्या क्या होता है? तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि इसका कुछ रेंज है, इसका ब्लूटूथ रेंज होता है, इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन सिस्टम क्या है। आप लोग ने ये सब कभी देखा होगा, जो ऑब्जर्व किया होगा। तो जब आप लोग बड़े बड़े सोनी के, एप्पल्स के ईयरफोन लेते हो तो उसमें यह हाईलाइट किया जाता है पॉइंट। कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया जाता है? एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन इसमें अवेलेबल है, कि वो एक्टिवली जब बैकग्राउंड में नॉइज़ बज रहा है उसको एक्टिवली कैंसिल कर देगा। पैसिव जो आप लोग कान में लगाते हो तो परफेक्ट फिट हो जाता है, तो अपने आप ही वो बाहर के नॉइज़ को कैंसिल कर देता है। ये सारे सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, यही इसी के आपको 10,000 20,000 के ईयरफोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यही देखो अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक्टिव कैंसिल करता है नॉइज़ को। ठीक, चलो सेकंड पैराग्राफ। वी नो दैट साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव। हमें पता है साउंड वेव क्या है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ इलास्टिक मीडियम। करेक्ट। व्हेन 2 वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम क्रॉसेस ईच अदर। अभी 2 वेव एक मीडियम से चल रही है तो वो एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, ईच वेव ट्रैवल इन सच अ वे एज इफ देयर इज़ नो अदर वेव। अभी एक कैसे दिखती है कि भाई अगर मेरी वेव यहाँ से एक वेव आ रही है, वहाँ से एक वेव चल रही है, अभी इस वेव को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वेव कैसे चल रही है। अभी उस वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, फलाना ढिंकाना कुछ और होगा। करेक्ट है। अभी मैं यहाँ से मेरी वेव जा रही है तो मेरी वेव कुछ अलग ही एम्पलीट्यूड से, अलग ही फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो मेरी वेव दूसरी वेव से फ़र्क नहीं पड़ती है, ये अपने आप से चल रही है। दूसरी वाली वेव जो आप लोग वहाँ से बड़बड़ कर रहे हो, वहाँ की वेव यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। आगे देखो क्या बोला गया है, ईच वेव्स सेट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अभी हम लोग ने पूरे फिजिक्स में यही पढ़ा है कि जितने भी आप लोग वेव देखने वाले हो सब लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करने वाले हैं, SHM। ठीक,
Thus each particle of the medium is set into a टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यू टू टू वेव्स। अभी देखो दो वेव आ रही है तो दो SHM परफॉर्म होंगे, करेक्ट है। आगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑफ दिस वेव्स इज द वेक्टर सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, आप लोग को ये पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या बोला गया है। ठीक है, बहुत गर्मी है बाबा, बहुत गर्मी है। दो डिस्प्लेसमेंट है, अभी देखो एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव जिंग 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 करके जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने x1 मान लिया। ठीक है, दूसरी वेव आ रही है जुंगा 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 जुंगा, ये जा रही है x2 डिस्प्लेसमेंट से। तो हमें इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम ऑफ x नेट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करते हैं, वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम मतलब x1 का वेक्टर प्लस x2 का वेक्टर, इन दोनों को सम करेंगे तो हमें नेक्स्ट नेट डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने देखा है कैसे निकालते हैं। अगर मैंने इसको मान लिया y1 = a sin ओमेगा t प्लस x1 y1 k x1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे मानते हैं हम लोग, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे हम लोग, ये अभी आपका पॉइंट दिया है कि एट इंस्टेंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दो वेव का, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका वेक्टर एडिशन करके। कैसे? वेक्टर एडिशन, पक्का, पक्की वाली बात। आगे आगे देखो क्या बोल दिया गया है, दिस हैपेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब ये क्यों होता है, इनका वेक्टर एडिशन क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास एक प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के हिसाब से ही, उसके वजह से ही हम लोग दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक आ रही है, वहाँ से एक आ रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको मिलना है। वो पर्टिकुलर पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, उसको कैसे डिसाइड करना है, वो सब हम कैसे डिसाइड करते हैं, सुपरपोजिशन की मदद से। अभी तक खोपड़ी में कुछ नहीं गया तो फिर से मैं आपको इजी भाषा में बता देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं गया। यहाँ से देखो, यहाँ से एक रिया है जो कि बड़बड़ कर रही है। ठीक है, वो यहाँ से वेव ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर अपना राहुल है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? राहुल है। ठीक है, चलो मैं चेहरा अच्छे से बना दूँ। अभी आज ड्राइंग कॉम्पिटिशन आज कर ही लेते हैं हम। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है हमें। यहाँ पर रिया, वहाँ पर राहुल। ठीक है, रिया यहाँ से बड़बड़ कर रही है और राहुल इसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, रिया यहाँ से क्या कर रही है, रिया यहाँ से बड़बड़ कर रही है, यहाँ से वहाँ पर ये वेव ऐसे जनरेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर रामू काका बीच में बैठे हैं। ठीक है, रामू काका बोल देंगे हम इसको कि यहाँ पर ये श्रीकांत बैठा है। यहाँ पर रिया है, यहाँ पर श्रीकांत है बीच में, और यहाँ पर राहुल है। ठीक है, राहुल और रिया क्या कर रहे हैं, बड़बड़ करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो बड़बड़ करते जा रहे हैं। राहुल भी यहाँ से कुछ बोल रहा है, करेक्ट है, वेव जनरेट हो रही है। अभी श्रीकांत को, ये तो श्रीकांत बेचारा बीच में फंस गया। अभी रिया यहाँ से बोल रही है, राहुल यहाँ से बड़बड़ कर रहा है, तो अभी श्रीकांत करे तो करे क्या, इसके साइड से जाए या इसके साइड से जाए। तो देखो बोलने का मतलब क्या है, ये वेव भी यहाँ पर इस पार्टिकल के लिए आ रही है, ये वेव भी यहाँ पर आ रही है, तो ये पार्टिकल करे तो करे क्या, ये ऊपर जाए कि नीचे जाए, कि आगे जाए कि पीछे जाए। तो ये भैया श्रीकांत तो कन्फ्यूज हो गया कि रिया सही है कि राहुल सही है, बराबर। तब ये क्या करेगा, ये करेगा, हमें एक साइंटिस्ट ने बता दिया, एक अजय सर आए, अजय सर ने बोला श्रीकांत को, सुन बाबा ज़्यादा इनके बीच में पड़ मत, नहीं तो तू फंस जाएगा। सर ने क्या बोला कि भैया तू कर ले सुपरपोजिशन। क्या कर ले तू? सुपरपोजिशन, मतलब इसका भी थोड़ा सा सुन ले, उसका भी सुन ले। रिया कुछ बोलेगी तो हाँ करने का, राहुल कुछ बोलेगा तो हाँ करने का। तो ये क्या करेगा, दोनों को मिला के करते रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ में करके ये सेफ साइड में बच जाएगा, मतलब ये इसका भी ले लेगा कुछ और इसका भी कुछ ले लेगा। तो इन दोनों का जो मिला के ये जो परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये जो भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा, सुपरपोजिशन की मदद से ये पार्टिकल आगे पीछे करेगा। समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, पक्का पक्का। तो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखते हैं क्योंकि वो कभी भी एग्जाम पे 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है। पक्का समझ में आ गया? क्या करेंगे, अगर मैंने इस वेव को y1 मान लिया, इस वेव को y2 मान लिया और यहाँ पर मुझे नेट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेट वेव निकालते हैं। कैसे निकालेंगे नेट वेव? वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेव्स, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेव्स। हमें क्या मिल जाएगा, इस वेव का ये पार्टिकल कैसे वो ट्रैवल करने वाला है, कैसे वो बिहेव करने वाला है, उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, उसका हम लोग एम्पलीट्यूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करेंगे हम लोग? पक्की वाली बात, पक्का। इतना मैंने पढ़ा, आपको समझ में आ गया, इतनी ही बात बताई थी उसमें। चलो, अरे रे, हाँ रे बहुत पसीना आ रहा है, बहुत।
अगर इसके लिए लाइक नहीं किया तो बहुत मार खाओगे। कर दो लाइक, कर दो शेयर दबा दबा के। चलो आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोल दिया गया, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, लिख लो 4 बार 5 बार, याद कर लेना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, दिस हैपेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स विच स्टेट्स दैट। स्टेटमेंट चालू हो गया, पहला स्टार्टिंग व्हेन 2 और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम passes through a common point, each wave produce its own displacement। अभी देखो मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 वेव आ रही है, 2 ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में, ठीक है, और एक हमारा पार्टिकल है जो कि पहले क्या बोल जाएगा, दोनों वेव है, दोनों अपने अपने डिस्प्लेसमेंट की स्पीड से हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। कैसे चल रही है, ये अपने मनमानी से रिया बड़बड़ कर रही है और राहुल अपने मनमानी से बड़बड़ कर रहा था। आगे द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू दी। तो ये कैसे, हम लोग ने बीच में श्रीकांत बैठा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, उन्होंने बोला हाँ हाँ कर रहे दोनों को, दोनों का क्या करेंगे वो लोग, दोनों को मिला जुला के क्या मिलाकर क्या करेंगे, वो एक आंसर निकाला जो कि उसका आंसर क्या था, हाँ हाँ हाँ, सबके लिए। रिया या इधर से बोल रही है हाँ, राहुल उधर से बोल रहा है हाँ, श्रीकांत सेफ साइड में खेल रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से खेल रहा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। तो वो कैसे निकाला उन्होंने, उसने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया उन्होंने, वेक्टरली ऐड किया, ठीक है, वेक्टर से हिसाब से ऐड किया। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। ठीक, समझ में आ गया स्टेटमेंट, पक्का। आगे देखो, अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, वी मस्ट ऐड द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बाय कंसिडरिंग देयर डायरेक्शन। ठीक है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें जब उसको ऐड करना है तो ये हमें अच्छे से ध्यान देके ऐड करना पड़ेगा। उनका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सब देखना पड़ेगा। ठीक, आगे देर इज नो चेंज इन दी शेप एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, देर इज नो चेंज। ठीक, आगे द प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल द टाइप्स ऑफ वेव लाइक साउंड वेव्स, light waves, waves on string, etc. and we say that interference of waves had taken place। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग ने 11th में भी पढ़ा था सुपरपोजिशन मतलब क्या, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। सुपरपोजिशन मतलब क्या, क्या करते, सब फोर्स आ रही है, एक फोर्स हम लोग को निकालनी है तो बाकी सबका वेक्टर एडिशन कर लो, पक्का। सुपरपोजिशन हम लोग ने देखा था वहाँ पर भी। तो ये सुपरपोजिशन हम लोग में किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया, पक्का। अभी देखो आपकी बुक में एक ब्लू बॉक्स दिया है, वही ब्लू बॉक्स हमें समझना है कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन क्या होता है, कैसे सिंगर्स लोग कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने महंगे महंगे ईयरफोन्स क्यों आते हैं, वो हमारा इस ब्लू बॉक्स में आंसर उसका दिया है। देखो ब्लू बॉक्स आपके सामने ये रहा। यू माइट हैव सीन सिंगर्स यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ हेडफोन्स ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, आपने देखा होगा सिंगर्स ऐसे मस्त हेडफोन पहनते हैं, इतना बड़ा बड़ा, तो अभी क्यों पहनते हैं वो देखते हैं। दोज आर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। वो क्या होते हैं, वो लोग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो बैकग्राउंड में नॉइज़ होती है उसको एक्टिवली वो लोग कैंसिल कर देते हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू अवॉइड बैकग्राउंड साउंड। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स कंसिस्ट ऑफ, देखो अभी ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कैसे होता है, क्या है इसमें, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल माइक्रोफोन्स ऑन ईच ऑफ द साइड एयर पीस। यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन होगा, यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन होगा। दे डिटेक्ट्स द एम्बिएंट नॉइज दैट अराइज एट द एयर अ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अभी देखो बाहर से आवाज़ आ रही है, मतलब वेव्स आ रही है, तो वेव को डिटेक्ट करता है और अभी डिटेक्ट करके क्या करेगा, देखो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जिसको वो बाहर से जो वेव आ रही है उसको वो कट डाउन कर देगा। ठीक है, अ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज बिल्ड इनटू द एयर पीस टू क्रिएट अ साउंड वेव एग्जैक्टली अपोजिट टू द अराइविंग नॉइज। अभी देखो यहाँ से जो आवाज़ आ रही है, अगर उसको मैंने बोल दिया कि वो कुछ फ्रीक्वेंसी से कुछ ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पर मेरे जब यहाँ पर ईयर्स पे पहुँचेगी, वैसे ही एयर पे एक सर्किट लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होगा, जो कि इक्वल एंड अपोजिट वेव, सेम वेव तैयार करके भेजेगा और वो जो आएगी वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक्टिवली वॉइस क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, कि बाहर से आ रही है ये आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी ये प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से ये आई, यहाँ से आई, लड़ गई और दोनों मर गए। ठीक, तो हमारी वॉइस क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, एक्टिव वॉइस कैंसिलेशन काम करने लगा। ठीक, पक्का। आगे, दिस इज कॉल्ड एंटी साउंड। क्या बोला जाता है इसको, एंटी साउंड बोला जाता है।
द एंटी साउंड इज एडेड टू द एयरफोन्स सो एज टू कैंसल द नॉइस फ्रॉम आउटसाइड। तो एंटी साउंड क्यों रखा जाता है, क्यों लगाया जाता है, ताकि वो बाहर की आवाज़ों को कैंसिल कर सके। आगे, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये क्यों पॉसिबल है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से ही पॉसिबल है। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल समझना और अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का पूरा टॉपिक्स जो भी हम बीट्स पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सब कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हैं। तो ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। पक्का समझ में आ गया? आगे आगे चले, चलो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, दो केसेस दिए गए हैं। जब सेम आएगा, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से सामने से एक वेव आ रही है, तो क्या होगा, जब एक वेव सीधी जा रही है और एक वेव उल्टी आ रही है तो क्या होगा, इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या केस हमारा बनता है। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पल्स इन टू डिफरेंट वेव्स। तो हम लोग दो डिफरेंट वेव्स से देखते हैं कि होता क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। लास्ट में इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल दिया गया है 6.4.1 में, टॉपिक देखो क्या बोल दिया गया है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पल्स of equal amplitude and same phase moving towards each other। अभी यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया है कि एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, सेम है, सेम फेज से चल रहा है। ठीक है, फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे हमारी ऐसी वेव आ रही है तो सामने से भी ऐसी वेव ही आएगी। ठीक है, क्रस्ट सामने से आ रहा है, मैं यहाँ से क्रस्ट बोल रहा हूँ, सामने से भी क्रस्ट आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, डायग्राम देखो अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिख रहा है। जब टाइम 0 होगा, 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 5 सेकंड होगा, 6 सेकंड होगा, तो हमारी वेव कैसे कैसे बिहेव कर रही है। तो देखो पहले दो वेव आ रही है, दो वेव फिर कुछ टाइम के बाद नज़दीक आ गई, फिर और नज़दीक आ गई, फिर चिपक गई, फिर बाद में दूर हो गई, फिर दूर हो गई, सब साइड हो गए, दोनों अलग अलग अपने रास्ते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, द प्रोपोगेशन ऑफ अप्रोचिंग वेव पल्स, their successive position after each second, their superposition and their propagation after superposition is shown in figure 6.6a to 6.6f। तब इस फिगर में दिखाया क्या गया है कि दो वेव आ रही है, दो वेव नज़दीक नज़दीक आ रही है, प्रोपोगेट करते जा रही है, नज़दीक आने के बाद में एक पीरियड में वो दोनों मिल जाती है, मिलने के बाद में फिर से वो अपने अलग अलग रास्ते चले जाती है। तो जब वो दोनों मिलती है तो मिलने के बाद में वहाँ पर कौन सी वेव तैयार होगी, उस वेव को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सपोज टू वेव्स क्रॉसेस ईच अदर बिटवीन 2 and 4 सेकेंड्स एज शोन इन फिगर 6.c d and e। तो देखो c d and e बीच के 3 डायग्राम आपको दिख रहे हैं अभी फिर से। तो उसमें देखो क्या होगा, हेयर दी टू वेव्स पल्स सुपरपोज मतलब एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हुए, the resultant displacement is equal to the sum of the displacement full line to the individual wave pulses dash line। ठीक है, डैशेज लाइन जो दिख रहे हैं आपको और जो फुल लाइन दिख रही है, मतलब देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है डॉट 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 लाइन वाली और एक फुल लाइन। ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको दो तरीके के इंटरफेरेंस दिखने आएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से मैंने बोला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव मतलब दो वेव आके मिल गई और डिस्ट्रक्टिव मतलब दो वेव डिस्टर्ब होने वाली है। आगे उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव पल्स आफ्टर क्रॉसिंग 5 seconds and 6 seconds are shown in figure F and G after crossing each other। both the waves continue to maintain their individual shape। तो मिल गई, मिलने के बाद में सेम प्रिंसिपल सेम आगे की तरफ जा रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। पहला एग्जांपल हमारा ये दिया है। सेकंड देखो, सपोज टू वेव पल्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड अपोजिट फेजेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अभी देखो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्रस्ट तैयार हो रहा है, सामने से रिया बोल रही है, ट्रफ तैयार करके आ रहे हैं। ठीक है, तो दो वेव सेम एम्पलीट्यूड का लेकिन उल्टा उल्टा तैयार होकर आ रहा है। तो अभी क्या होगा इस केस में, डायग्राम आपको दिख रहा है ABCDE। ठीक, चलो, तो यहाँ पर टाइम पीरियड फिर से लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको 0 1 2 3 4 5 सेकंड्स में क्या क्या हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। दी प्रोपोगेशन ऑफ अप्रोचिंग वेव पल्स, their successive position after every seconds, their superposition and propagation after superposition
आर शोन इन फिगर 5.6.7a to 6.7e। ठीक है, तो सुपरपोजिशन हो रहा है, होने के बाद में कहाँ जा रहा है ये सब कहाँ पर बताया है हमें, डायग्राम में बता दिया गया है। कौन से डायग्राम से, ए से लेके ई तक जो डायग्राम है उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अभी समझते हैं क्या क्या दिया है। द टू वेव पल्स सुपर इम्पोज्ड एट 2 सेकेंड्स। तो देखो आ रहे हैं, पहले डायग्राम में देखो आ रहे हैं, सेकंड डायग्राम में मिल गए हैं, पूरी एक कंप्लीट वेव बन गई है। उसके बाद में वो वेव थर्ड सेकंड में 2 सेकंड में एक दूसरे को ओवरलैप कर दिए, फिर उसके बाद में वो आगे की तरफ निकल गए। ठीक है, और अपने अपने रास्ते निकल गए। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, दिस वेव पल्स सुपर इम्पोज एट 2 सेकेंड एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फुल लाइन इज 0। अभी आपको देखो 2 सेकंड में एक ऊपर की तरफ वेव आ रही है, एक नीचे की तरफ वेव है, तो दोनों वेव को मिला के हमें क्या मिलने वाला है, 0 चीज़ ही मिलने वाली है। करेक्ट है, डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है जो आपको, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 ड्यू टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट डॉटेड लाइन डिफर इन फेज एग्जैक्टली बाय 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे से कैसे है, एक 180 डिग्री अपोजिट में है, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, 0 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। आगे देखो क्या बोल दिया गया है, डिफर इन द फेज एग्जैक्टली बाय 180 डिग्री, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम लोग ने ऊपर कंस्ट्रक्टिव देखा, कंस्ट्रक्टिव मतलब वो दोनों आ गए, और डिस्ट्रक्टिव मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, 0 हो गए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे देखो क्या बोल दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वन वेव पल्स इज कैंसल्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अदर वेव पल्स। पहला वाला वेव पल्स आया जो कि पॉजिटिव में था, नीचे वाला आया जो पहले क्रश था ट्रफ था, दोनों एक पॉइंट पर आके मिल गए, दोनों मिलने के बाद में क्या मिला हमें, 0 वेव दिखा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव वेव बोलेंगे। कैंसिल कर दिया एक दूसरे को दोनों डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ड्यू टू द अदर वेव पल्स व्हेन दे क्रॉसेस ईच अदर। फिगर सी वाला देखो जो 2 सेकंड वाला है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर बोथ द वेव पल्स कंटिन्यू एंड मेंटेन देयर इंडिविजुअल शेप। एक बार 2 सेकंड पे आ गए, 2 सेकंड के बाद में क्या किया उन्होंने, फिर से वो अपने अपने रास्ते चले गए, जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। पक्का समझ में आ गया। अभी इसके आगे ये सब तो आपको समझ में आ गया। अभी हमारा आ गया डेरिवेशन, जिसमें हम लोग नेट एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका जो पार्टिकल है हमारा वो कैसे बिहेव करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो हमें डील करना है अभी। ठीक है, तो ये अभी देखो टॉपिक हमारे बुक में क्या दे दिया है, टॉपिक बोल दिया गया है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकालना है 2 वेव्स का। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास अभी ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत अच्छे से देखना आप लोग और समझने की कोशिश करना क्या क्या बोल दिया गया है। अभी इसमें क्या बोल दिया गया, हमें कंसिडर क्या क्या करना है, हमें कंसिडर क्या करना है, पहला पॉइंट कि सेम फ्रीक्वेंसी होगी। क्या बोल दिया गया, पहला पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, सेकेंड पॉइंट हमें क्या बोल दिया गया है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोल दिया गया है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब इनका एम्पलीट्यूड कैसे है, डिफरेंट है। अभी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, 2 वेव आ रही है, 2 वेव का हमें करना है, तो मैं एक वेव को एम्पलीट्यूड बोल दूंगा A1, एक को मैं बोल दूंगा A2। करेक्ट है। अभी जब दोनों वेव अलग अलग डिफरेंट एम्पलीट्यूड से आ रही है, तो हमारा तीसरा जो होगा, जो कि हमें एंगल, जो एंगल हमें डिफर मिलेगा, ठीक है, जो हमें फेज डिफरेंस मिलेगा, उसको हम लोग मान लेंगे 5। ठीक है, उसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, 5 से मानेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये कंसिडरेशन कर लिया। ये कंसिडर करने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग अच्छे से देख लो, रीड कर लो, आपके बुक में ये दिया है। अभी हमारे पास 2 वेव आ रही है, पहले वेव का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। पहले वेव का इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू x1 साइन, यहाँ पर x1 नहीं, सॉरी a1 साइन ओमेगा टी। करेक्ट है। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई प्रॉब्लम इसमें, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इन दोनों का सुपर इम्पोज करना है। 2 वेव आ रही है, तो अभी हमें नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कर देंगे हम लोग, इनका हम लोग नेट कैसे निकालते हैं, नेट कैसे निकालते हैं, वाई नेट इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2। याद आया। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पर y1 प्लस y2 कर दिया है, तो इसको एडिशन कर लेते हैं, y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y नेट बार बार लिखने की जगह पे सिर्फ y लिखूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2
साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई इश्यू इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, लिख लो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी साइड में, यहाँ पर A2, अभी यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है यही फॉर्मूला था हमारे पास, पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलो सॉल्व करें आगे। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लेना, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ बोर्ड ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या लिख रहे हैं। ये सब लिख लिया ना आपने, दो इक्वेशन लिखने के बाद में अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है। हम लोग ने ऑसिलेशन में 2 SHM के हम लोग ने वेव का हम लोग ने निकाला था, याद आ रहा है क्या? ऐसे ही कुछ किया था हम लोग ने, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला था, नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था और एंगल निकाला था, याद आया? तो अभी देखो ये यहाँ पर मैंने 2 वेव का इक्वेशन लिख दूँ, y1 इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर देखो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर कुछ कॉमन निकालने का कुछ टर्म है, क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर साइन ओमेगा टी निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म में से। यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये दो कॉमन दिख रहे हैं हमें, तो इसको ले लो साइड में। इसको साइड में लेके हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये देखो साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लो, A1 प्लस A2 कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, देख लूँ मैं अच्छे से। चलो बराबर किया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये इसको और इसको कुछ हम लोग नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? हमारे बुक में देखो क्या बोल दिया गया है, A1 प्लस A2 कॉस 5 इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा, A2 साइन 5 इज इक्वल्स टू A साइन थीटा। ठीक है, ये नाम दे दिया है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये क्या बोल दिया गया है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, A1, अभी देखो अभी हम लोग इसको बता देते हैं, A1 A2 कॉस 5 को अभी से हम लोग बोलेंगे, इस पूरी टर्म को हम लोग लिख देंगे A कॉस थीटा, और A यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग A साइन ओमेगा टी, यही दिया ना हमारे बुक में, A2 साइन 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, A2 साइन 5 को हम लोग बोलेंगे A साइन थीटा। अभी देखो A2 साइन 5 किधर पे है, कहीं पर दिख रहा है क्या आपको? बताओ मुझे, दिख रहा है लास्ट में? ये देखो ये वाला टर्म, मतलब A2 इंटू साइन 5, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, A साइन थीटा। ये दो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसे हम लोग ने पिछले बार में किया था। हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन आता है, उसको हम लोग ने शॉर्ट में कर दिया था। सेम यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ जहाँ पर ये है उधर पर हम लोग लिखेंगे A कॉस थीटा, जहाँ पर ये दिख रहा है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे A साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इस पूरे इक्वेशन की जगह पे A कॉस थीटा लिख दूँ, A कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस लिख दूँ यहाँ पर A2 साइन 5 की जगह पे A साइन थीटा लिख दूँ, यहाँ पर आ जाएगा A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम? देख लो अच्छे से, इसकी जगह पे मैंने A कॉस थीटा लिख दिया और A2 इंटू साइन 5 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, A साइन थीटा। सब मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ये क्या बन गया, अभी यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, A कॉमन निकाल लो, इसमें भी A है इसमें भी A है, A कॉमन निकाल लिया, बच्चा के अंदर में कॉस थीटा साइन 5 साइन ओमेगा टी। अभी देखो इसको मैं पहले से रीअरेंज करके लिख लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख लूँ साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको ये कहीं से देखा देखा सा लग रहा है, कहीं पर देखा देखा सा लग रहा है। यहाँ पर देखो पक्का यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था,
दिस इंटू ये साइन ए प्लस बी देखा था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला है, इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए साइन ये ए और ये बी बन गया ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमें नेट मिल गया वैल्यू नेट डिस्प्लेसमेंट का। पक्की वाली बात, कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक, इसको ले लो, लिख लो। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव, लिख लो ऐसे, इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव। ठीक, लिख लिया? पक्का समझ में आ गया? चलो 1 2 3 4 मिटा दूँ पक्का? चलो, तो ये तो हमने निकाल लिया वेव। अभी हमें क्या निकालना है, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड, ये तो इक्वेशन हमें मिल गया कि भाई वो पार्टिकल जो बीच में अटका हुआ है वो कैसे, उसका ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, वेव का इक्वेशन आएगा, तो वो हमें मिल गया। अभी हमें एम्पलीट्यूड जो है, जो A1 A2 है, तो नेट एम्पलीट्यूड मुझे कितना मिलेगा वो मुझे बताना है। ठीक है, तो अभी देखो जो हम लोग ने यहाँ पर कंसिडर किया था A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी, उसको हम लोग ने A कॉस थीटा जो अज्यूम किया था, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख दूँ आगे, ये जो हम लोग पहले वाला लिखा था A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा और A2 साइन क्या था 5 इज इक्वल्स टू A साइन थीटा। यही था ना, यही तो इक्वेशन था। एक बार मैं चेक कर लूँ पक्का। चलो A साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पर आएगा 5। ठीक, समझ गया? ये दो इक्वेशन अभी हम लोग ने यहाँ पर ये नॉर्मली अज्यूम किया था हम लोग ने कि ये पूरी वैल्यू को हम लोग ने हटा दिया था। अभी देखो इसी दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसी दो इक्वेशन को हम लोग एडिंग एंड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। तो देखो कैसे हम लोग एडिंग एंड स्क्वायरिंग करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह से ऐड कर लेंगे, एक जगह से हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये दोनों का ऐड हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ A1 प्लस A2 कॉस 5। ठीक है, यहाँ पर 5 भी देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग कंसिडर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती से हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, प्लस इसका स्क्वायर A2 साइन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, क्या किया हम लोग ने, एडिंग एंड स्क्वायरिंग कर लिया बोथ द साइड में। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम? अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहले स्क्वायर बांट दो, सब में स्क्वायर बांट दो। तो स्क्वायर बांटने के बाद में मुझे क्या मिल जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, यही सब मुझे टर्म मिलेगा। लिख लेते हैं A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, A स्क्वायर 5 स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। देखो क्या कर सकते हैं अभी इसमें हम लोग, क्या कर सकते हैं, चलो कॉमन आउट निकालते हैं फटाफट और सॉल्व करते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम? चलो, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कचरा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग इसमें और क्या क्या बचा सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर देखो मेरे ध्यान से निकल गया, A प्लस बी द होल स्क्वायर डाल सकते हैं, A प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा कचरा दिख रहा है तो मैं इसको फिर से मिटा के लिख दूँ पक्का। चलो, ताकि आपको ईजी रहे, पूरा बोर्ड यूटिलाइज कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, A1 प्लस A2 कॉस 5 का स्क्वायर ऐड करो A2 साइन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अभी स्क्वायरिंग आ गया। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रख सकते हैं A प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूँ मैं, प्लस 2AB, कोई प्रॉब्लम इसमें, A, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायरिंग लिखा दो, अंदर डाल दूँ, A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5।
हो गया इतना, इस साइड का सॉल्व हो गया। अभी इस साइड वाला क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अभी देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं कॉमन निकालूँ, ए स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट होने के बाद में यहाँ पर भी हम लोग कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर भी हम लोग कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये a2 वाला टर्म और ये a2 वाला टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखो a1 स्क्वायर प्लस ये लिख दूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 कॉस 5 प्लस यहाँ से देखो a1 a2 वाला कॉमन निकाल दूँ मैं, a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। कोई प्रॉब्लम इसमें, अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं ना। अभी देखो इस साइड भी मैं निकाल दूँ, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो आपको कोई आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर ली हम लोग ने, तो आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5 प्लस अभी ये a बन गया, आइडेंटिटी यूज़ की तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ a2 स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू। अभी इस साइड पे हम लोग ने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर बचा। कोई प्रॉब्लम इसमें। अभी हमें क्या चाहिए था, सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए। यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर डायरेक्ट, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर, अभी ये पहला है, ये इसको भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। कोई प्रॉब्लम, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पक्का समझ गया, पक्का। कोई प्रॉब्लम आई इसमें, पहले इक्वेशन निकाल लिया, अभी ये निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या मिल गया हमें, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। याद कर लो, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 कॉस 5। कोई प्रॉब्लम, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूँ, 1 2 3 4 5 मिटा दूँ, पक्का। चलो तो अभी देखो हमारे बुक में, जैसे कि हम लोग ने ऑक्सीलेशन में देखा था कुछ स्पेशल केसेस थे, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल केसेस है, जो कि स्पेशल केसेस हमें देखने हैं, अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या करने वाले, स्पेशल केसेस में हमें क्या क्या दे दिया है। पहला स्पेशल केस देखो क्या बोल दिया गया हमें, एक एक देख लेते हैं। पहला स्पेशल केस बोल दिया गया है व्हेन 5 इज 0। पहला स्पेशल केस में पहली चीज़, जब हमारा 5 ही 0 हो तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में 5 की वैल्यू 0 रख दो। कॉस 0 मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0। 5 की जगह पे हम लोग ने 0 रख दिया, करेक्ट है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या बचा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। पक्का समझ में आ गया, पक्का। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें आ गया, नहीं आया, हो गया सॉल्व। सेकंड केस देखो क्या बोल दिया गया है, इसमें क्या बोल दिया गया है, कॉस 0 का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है कि, हाँ ठीक है। तो ये देखो ये हो गया। अभी ये देखो यहाँ पर ये कोई फार्मूला जैसे लग रहा है क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है क्या। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a1, यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, यही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख दूंगा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या लिख दूंगा मैं, a1 स्क्वायर a1 b1 a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा जंबल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, a प्लस बी को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, और छोटा कर दिया हम लोग ने इक्वेशन। अभी देखो ये स्क्वायर ये रूट मर गया, बचा क्या, a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। अभी हम लोग
अगर मैंने मान लिया कि A1 बराबर A2 बराबर A हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, A1 की जगह पे A2 रखो, चाहे A2 की जगह पे A1 रखो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A मिल जाएगी। क्या मिलेगी मुझे, 2 टाइम्स ऑफ A मिल जाएगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, A1 को भी A मान लिया, A2 को भी A मान लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, पक्का वाला बात, पक्का। आगे चले, चलो कर लिया। सेकेंड केस में हमें क्या बोल दिया गया है कि जो फाई की वैल्यू है उसको पाई ले लो, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। सेकेंड केस में ये बोल दिया है पाई, तो अभी यहाँ पर पाई लेते हैं, इक्वेशन रखते हैं, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस फाई। कोई प्रॉब्लम इसमें, कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस फाई मतलब 180 मतलब -1, 180 कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे इक्वेशन में, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2। ठीक है, यहाँ पर -1 मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा आगे। कोई प्रॉब्लम, अब ये देखो फिर से A1 माइनस A2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर रूट मार गया, बचा क्या, A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। ठीक है, मॉड में डाला है, ठीक है, मॉड में डाला है। कोई प्रॉब्लम इसमें, अगर फिर से हम लोग ने वही मान लिया कि A1 बराबर A2 बराबर A, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू 0 मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, लिख लिया, सेकंड केस भी लिख लिया, पक्का। चलो मिटा दो इसको, मिटा दूँ, पक्का, पक्की वाली बात। चलो अब एक लास्ट पॉइंट बचा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको समझना है उसको। बहुत इजी है, डेरिवेशन आपको समझ गया होगा अच्छे से, सब केसेस आपको समझ गए होंगे, पक्का। अगर समझ गया है तो नीचे कमेंट में यस लिखो, कुछ डाउट है तो डाउट लिखो, और कुछ देख ही नहीं रहे हो, खाली ओपन करके छोड़ दिया है, तो फिर बात कुछ और है। ठीक, तो देखो अभी आपके बोर्ड पर ये कुछ एक पैराग्राफ था, Thus the maximum amplitude is the sum of two amplitudes when the phase difference is 0 and the minimum amplitude is the phase difference of two amplitudes when the phase difference is between two wave is 5। ठीक है, जो हम लोग ने अभी तक देखा दो केसेस में, जब हमारा दो वेव का, जब हमारा 0.5 का वैल्यू होता है, ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है, तभी हमें दोनों का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड। जो हमारा फेज डिफरेंस पाई का होता है, तब हमें दोनों का डिफरेंस मिलता है, A1 माइनस A2 मिलता है। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो कि जो इंटेंसिटी होती है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। हेंस व्हेन, अभी देखो यहाँ पर इतना पढ़ लिया ना, अभी एम्पलीट्यूड का ये डेफिनेशन अंडरलाइन करके रख लो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला केस, जब हमारा फाई का वैल्यू 0 होता है तो एम्पलीट्यूड क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यही प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोपोर्शनल होगा A मैक्सिमम के, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, इसका स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, इसको हमारी बुक में देखो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है हमारी बुक में, क्या लिखा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इसका स्क्वायर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कभी मिला, A1 प्लस A2 के टाइम पे मिला, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी सेकंड केस में देखो क्या बोला है, जब फाई की वैल्यू पाई है, ठीक है, तभी हमें इंटेंसिटी कितनी मिली, सबसे मिनिमम मिली, तो प्रोपोर्शनल किसके होगा, A मिनिमम के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर में A1 माइनस A2 का स्क्वायर। जब हमें मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। समझ में आ गया, पक्का, कोई इसमें डाउट, चलो लिख लो, सॉल्व कर लो, लिख लो, सॉल्व क्या करना है इसमें, लिख लिया, पक्का। चलो अभी देखो लास्ट में क्या लिखा है पैराग्राफ में, लास्ट में लिखा है देयरफॉर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द टू वेव्स इंटरफेयर इन फेज वाइल इंटेंसिटी इज मिनिमम व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर आउट ऑफ फेज। ठीक है, जब इन फेज में होंगे तो ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, जब आउट ऑफ फेज होंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा। यू विल लर्न मोर अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आप लोग इसमें और अच्छे से डिटेल में और पढ़ाई करोगे, कहाँ पर, वेव ऑप्टिक्स में, जो कि इसके आगे वाला चैप्टर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, पक्का। चलो आपको ये सेशन समझ में आ गया, ठीक,
पक्का समझ में आ गया? तो अभी होमवर्क लिख लो। क्या है होमवर्क? इसके आगे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 6.1, एग्जाम्पल नंबर 6.2, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं यही है ना, एग्जाम्पल नंबर 6.1, 6.2, ये आपको सॉल्व करके आंसर इनके बताने हैं कि समझा है कि नहीं समझा है। क्योंकि अगर आपने इतना पूरा वीडियो देख लिया है तो ये आप दोनों लगातार 5-5 मिनट में ये सम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आंसर ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ सॉल्व करके बताना है कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। नहीं समझा है तो बताओ, हम लोग उसके लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो, बहुत गर्मी हो रही है, जा रहा हूँ मैं अभी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लाइक करना ही, क्योंकि इतनी गर्मी में भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर पहले सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, शेयर कर दोगे अपने जितने भी कॉलेज ग्रुप है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, निकलो निकलो, चलो।